कहते हैं कि आप मेरी मुक्ति का उपाय बता दीजिए। अच्छा, ये भी कह सकते थे कि आप जो मेरी मृत्यु है आप उसे टाल दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। और इतनी सामर्थ्य थी सुखदेव महाराज में, इतनी सामर्थ्य थी कि वो उनकी मृत्यु को टाल भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अंतः प्रक्षामि संसिद्धि योगी नाम प्रभु। हे गुरु, जिसका अंत होने वाला हो, जिसके प्राण जाने वाले हों, उसकी मुक्ति का उपाय बता दीजिए। योगी नाम परम गुरु। हे गुरुदेव, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। आज आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि मैं सुनकर ही धन्य हो गया, क्योंकि आपने जो बात कही है ना, अपने लिए नहीं की है, समस्त संसार के कल्याण के लिए कहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कोई उपाय निकालता हूँ। और वो उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले राजन, एक काम करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, कि ना जाने आश्वास की आव न होए न होए। कहते हैं कि पता नहीं इस श्वास की फिर आना होगा कि नहीं होगा, कब समापन ये जीवन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए राजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भज। राजा परीक्षित जी कहते हैं आपने गुरुदेव बात तो अच्छी की है, लेकिन क्या करें, ये जो मन है ना वो भगवान में कभी लगने का नाम ही नहीं लेता। ये जो मन है वो भगवान में लगता ही नहीं है। अच्छा, आप किसी से कहो कि एक माला जाप कर लो, है उसके पास इतना समय? नहीं है। प्रातः काल उठते ही अपने कार्यों में लग जाता है, गृहस्थी के कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है तो उसे एक माला जाप करने का समय नहीं। और अगर वो बैठ भी जाए, उसका मन कह जाए कि बैठ जाए, अगर वो गलती से मंदिर में बैठ भी जाए माला लेके, तो मन नहीं लगेगा। कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन बहुत चंचल है, कभी भजन में लगता नहीं है। बोले राजन, लगता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लगाओ। कहती है मनसा भक्ति। एक होती है भक्ति मनसा भक्ति, अर्थात मन से करने वाली भक्ति। जैसे कि एक सेठ जी थे, बड़े गरीब, बहुत धनाढ्य थे, लेकिन थी कंजूसी। अच्छा, होते नहीं, ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति जब होते हैं ना तो थोड़ी कंजूसी रहती है कि नहीं? आपने देखा भी होगा। अब सेठ जी बहुत धन है, कोई कमी नहीं है, मगर कंजूस बहुत है। एक ब्राह्मण देवता ने जब घर में कदम रखा तो कहा, अरे सेठ जी, कम से कम कभी तो पूजा पाठ कर लिया करो। बोले देखो, पूजा पाठ करेंगे तो उसमें खर्चा लगेगा कि नहीं? धूप बत्ती आएगी, फिर घी आएगा, रुई आएगी, बत्ती जलाएंगे तो कितना घी लगेगा उसमें। बोले धन्य हो प्रभु। बोले इतनी कंजूसी? अच्छा, तो एक काम कर दो, अगरबत्ती लगा दिया करो। बोले अगरबत्ती का पैकेट कौन सा सस्ता आता है? कंजूसी की भी हद होती है। बोले एक काम कीजिए करो आप, कुछ नहीं तो भगवान पे दूध दही चढ़ा दिया करो। अच्छा, हमारे भोले बाबा दूध दही से बड़े खुश रहते हैं। वैसे भोले बाबा पे तो चाहे जो ही चढ़ा दी जाए, एक काम कीजिए करो आप ना, दूध दही चढ़ा दे। बोले दूध दही कौन सा फ्री में आता है? वो भी पैसों से आता है।
तो उन्होंने कहा अच्छा तो एक काम कीजिए, आप हाथों से सेवा तो कर सकते हैं भगवान की, निलाना धुलाना और जो भोजन बने वो भगवान को करा दो। बोले सुनो, जिसने ये दुनिया बनाई वो खाता कितना होगा, क्या मेरे पास उसकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो कौन खिलाए? उन्होंने कहा एक काम कीजिए सेठ जी, आप मन से पूजा कीजिए, अगर कुछ नहीं बन रहा है तो बस बैठे रहिए और नेत्र बंद कीजिए और सोचिए कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, दूध दही चढ़ा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ। बोले हाँ ये सही है, मन से तो कर लेंगे, उसमें कोई खर्चा तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, मन से पूजा करने में क्या खर्चा। तो ठीक है, सेठ जी बैठ गए, नेत्र बंद किए और भोले बाबा के सामने मन में विचार करने लगे कि मैं बाबा को गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, दूध दही शहद से स्नान कराया, मन से पूजा हो रही है, कर कुछ नहीं रहे हैं। और जब देखा तो दही भगवान को भोग लगाने रखा। अब मन से तो तुम चाहे 2-4 क्विंटल रख दो, अब मन से उन्होंने रख दिया बहुत बड़ा कटोरा और उसमें चीनी डाली तो महाराज जी से चीनी थोड़ी ज्यादा गिर गई, 1 मुट्ठी की जगह 2-4 मुट्ठी चली गई। अब जैसे ही सेठ जी ने हाथ डाला चीनी को निकालने के लिए, अरे बोले 2-4 दिन में होगी इतनी चीनी। और जैसे ही हाथ डाला सेठ जी ने, भोले बाबा ने आके हाथ पकड़ लिया। बोले बारे भक्त, मन से पूजा कराए उसमें भी यदि चीनी ज्यादा चली गई है तो उसको भी निकाल रहा है। अरे चला जाने दे भैया, तेरा क्या जा रहा है। भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले वाह, ऐसे भक्त भगवान हर किसी को दे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। इतनी कंजूसी भगवान को भी अच्छी नहीं लगती, उनको देख करके कंजूसी प्रकट ही होना पड़ा, आना ही पड़ा उन्हें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मन से भक्ति कीजिएगा।